बहुत स्वागत आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। अब मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी के साथ सारी कहानियां आप सुन रहे हैं और पीछे की खबर भी आपको पता चल रही है। राहुल गांधी की बात कर लेते हैं, बल्कि राहुल गांधी के सैर सपाटे की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी आज दिल्ली में, मैंने अभी पूछा, कंफर्म किया, आज कहां हैं राहुल गांधी? तेजस्वी यादव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वहां से, भाई आखिरी दिन है, आज प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये तो नेता के लिए चुनाव, इससे बड़ा चुनाव क्या होगा? बिहार की सरकार बदलनी है अगर, तो तेजस्वी यादव काम पे लगे हुए। राहुल गांधी कहां है? आज दिल्ली में है, कल कहां थे? मध्य प्रदेश में थे। मुद्दे राहुल गांधी बहुत बड़े बड़े उठाते हैं, लेकिन फिर खुद ही उनके कंडक्ट में ऐसी बात दिखाई नहीं देती कि लोग उनको सीरियसली लें, या उनके सीरियसनेस पर सवाल खड़े करने वाले काम वो कर जाते हैं। हर मंच से वोट चोरी, हरियाणा चोरी, गुजरात चोरी, एमपी चोरी का चुनाव हो गया, सब बोल रहे हैं वो। इस बीच में किया क्या उन्होंने? ये किया जो आप देख रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीर है, सैर सपाटा चल रहा है। राहुल गांधी मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में पहुंचे हुए थे, जहां वैसे कार्यक्रम था जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग का। लेकिन अब उन्होंने सोचा है, किसी ने कहा साहब इतनी दूर आए हैं तो हमारा चीता वीता दिखाइए, तो वो जंगल सफारी पर निकल पड़े। पंचमढ़ी की कुदरती खूबसूरती के लिए लोग वहां जाते हैं उसको निहारने के लिए, लेकिन चुनाव चल रहा है भाई। भालू, बंदर, हिरण, चीतल, सबका दीदार करने का समय इस वक्त किसके पास होगा? अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे, बातें बड़ी बड़ी, चुनाव का मुद्दा कुछ, बात कुछ। लेकिन चले जो भी है, आप उस मुद्दे पर तो रहिए। निकल पड़े फिर आप घूमने। बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, ये वैसे भी पीछे पड़े रहते हैं गांधी परिवार के, और इन्होंने कहा, पहले इन्होंने ऐतराज किया कि साहब मेरी उम्र और राहुल गांधी की उम्र एक जैसी होगी। उन्होंने कहा मेरे लड़के की तो शादी होने वाली है, मेरा तो अगली पीढ़ी, वंश में अगली पीढ़ी जुड़ जाएगी। राहुल गांधी जी आज भी युवा नेता हैं। मेरी उम्र उनकी उम्र बराबर है। मेरे 2 बेटे हैं, उसमें से शादी करने का उम्र हो गया, साल 2 साल में शादी ही करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि मैं अभी भी कहूँ कि मैं युवा हूँ। अरे हम लोग अब एज हो गई यार, हमारा दूसरा जनरेशन आ गया, जेन जी, जिसको भड़काने की बात कर रहे हैं। तो जेन जी उनसे पूछेगा ना कि जब आपकी कोई संपत्ति नहीं है, सब संपत्ति दान कर दिया आपके पुरखों ने, तो आप कैसे जो है कोलंबिया जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, वियतनाम जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं? कौन पे कर रहा है? अभी कोई कांग्रेस का नेता किसी के सामने बात हो रही होगी या प्रवक्ता के सामने, तो चले वो निशिकांत को जो कहेगा सो कहेगा, हमसे कहेगा, आपको क्या मतलब? राहुल गांधी कुछ भी करें, क्यों नहीं हो मतलब भाई? आपने देश में इतना बड़ा जो है पहाड़ खड़ा किया कि चुनाव चोरी हो रहे हैं, ना आप अदालत जाओगे, ना आप उसके सबूत दोगे किसी को, और बात भी नहीं करेंगे उस पर। फिर दूसरा मतलब, राहुल गांधी अपने समय का अगर यही सदुपयोग समझते हैं तो फिर जिस पद पर है उस पद को छोड़े। नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ऑपोजिशन के लीडर हैं देश के। अब जंगल सफारी के चक्कर में राहुल गांधी जिस काम के लिए गए थे वही भूल गए। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेशन में जाना था, वहां हो गए लेट। अच्छा, उनको इसकी सजा भी दी गई। ये पीटीआई ने खबर दी है आज, समीर जी ने कल दे दी थी, कि राहुल गांधी को देर से पहुंचने के एवज में 10 पुशअप्स करने पड़े। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने राहुल गांधी से कहा कि आप यहां लेट आए हैं, आपको पनिशमेंट दी जाती है। तो राहुल गांधी ने कहा अच्छा मुझे क्या करना होगा? तो उन्हें 10 पुशअप्स करने की जो है वो सजा दी गई। अब निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर और भी कुछ कहा, और कहा कि बिहार में इलेक्शन है, राहुल कांग्रेस के नेता चंदे में मिले पैसे से छुट्टी मना रहे हैं, और ये लोगों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? अभी बिहार का चुनाव चल रहा है और आप जो है पंचमढ़ी, पंचगनी कहीं कहीं घूम रहे हैं। कभी गोवा नजर आइएगा, कभी वायनाड नजर आइएगा, और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं, और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है। अच्छा, राहुल गांधी कल तो मेरे ख्याल में ये सब करने के बाद बिहार गए थे ना? हाँ, तो वहां उन्होंने एक बयान दिया, मैंने सुना वो बयान। आप सोचिए जरा, राहुल गांधी कहने, एक पत्रकार मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से बिहार को लेकर बहुत सवाल पूछे, किसकी सरकार बनेगी, क्या मुद्दे हैं, आपको कितनी सीटें आएंगी। मैंने उससे कहा कि ये राहुल जी कह रहे हैं कि, मैंने उस पत्रकार से कहा कि आप मेरे से वोट चोरी के बारे में क्यों नहीं पूछते? तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। पत्रकार तो वही कर रहा था जिसको जो करना चाहिए था। या आप बिहार में रैली करने आए थे, वो आपसे बिहार के इलेक्शन पर सवाल पूछ रहा था। राहुल गांधी चाहते थे आप मेरे से बिहार में वोट चोरी पर बात कीजिए। ये उनका बयान है खुद का।
नहीं, लेकिन पत्रकार ने गलत किया था, उनको सही में पूछना चाहिए था कि भाई आप वोट चोरी की बात कर रहे थे, अभी चुनाव हो रहा है, वोट चोरी की बात क्यों नहीं कर रहे यहाँ? बिहार के इलेक्शन में उनको प्रॉब्लम है कि मुझसे बिहार को लेकर सवाल क्यों हो रहे हैं? नहीं, सवाल बहुत वाजिब सवाल है और सभी लोगों का सवाल था कि भाई जब आप चुनाव की तैयारी हो रही है तब आप कोलंबिया चले जाते हैं। जब चुनाव की तैयारी चल रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो सीटों के गठबंधन के बारे में बात कर रही थी, किसको कितना सीटें मिलेगा, और स्वाभाविक तौर पे है कि राहुल गांधी यदि बिहार में होते और निगोशिएट कर रहे होते तेजस्वी से तो क्या होता मुझे नहीं पता है, लेकिन कम से कम एक संदेश जाता कार्यकर्ताओं के बीच में कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है इस बारे में बहुत सीरियस है। दिल्ली में राहुल गांधी नहीं जाए, बिल्कुल सही बोला है, दिल्ली गांधी उस समय दिल्ली में इमरती बना रहे थे, उसके बाद सीधे कोलंबिया भाग गए, और कोलंबिया भागने के बाद जब वाकई चुनाव प्रचार की बात आई तो चुनाव प्रचार आप एक तो देरी से कर रहे हैं। जब आपका मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग की बात थी उस समय भी आप पूरे देश को पता लग रहा था कि आपको इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, और जब चुनाव अपने पिक पर था, जिसको हम कहते हैं अपने शबाब पर था, सारे प्रधानमंत्री है, या तो हो सकता है वो प्रधानमंत्री से प्रतियोगिता कर रहे हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सभाएं की है, रैलियां की है, तो मैं भी 13 करूंगा। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी जितने भी मुख्यमंत्री थे, जितने भी इंपॉर्टेंट मंत्री थे कि वो सारे के सारे प्रचार में थे, लेकिन राहुल गांधी प्रचार से दूर रहे। अब जाकर के मुझे एक जो महसूस होता है कि राहुल गांधी उतने ही जानते हैं जितना उनको बताया जाता है। दो चीजें होती, एक तो कि व्यक्ति के अपने अध्ययन के आधार पर उसका अपना विस्तार होता है जो हर क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए उसके पास उतनी ताकत देता है। राहुल गांधी के पास उस विजडम और अनुभव का दोनों का अभाव दिखाई देता है। नहीं, मुझे तो लग रहा है कि उनको कहा गया है कि अब आप बिहार में ज्यादा मत आइए। नहीं, देखिए, क्या तेजस्वी के कहने से ऐसा वो मान जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में बिहार के अंदर ऐसी हैसियत है जो ये कह दे कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे तभी ये होगा? उसका वो पार्टी में जिंदा रह सकता है 2 दिन के लिए? बिल्कुल ही नहीं। मुझे लगता है कि सर 2 महीना गायब ही थे ना बीच में। मुझे लगता है कि तेजस्वी के साथ उनकी इतनी ज्यादा रिफ्ट है कि नो टॉकिंग टर्म्स लेवल पर वो पहुंच चुका है। अच्छा। और वही हालत कार्यकर्ताओं के साथ एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो फेज आ रहा है इसमें सीमांचल में वोटिंग होनी है। कांग्रेस पार्टी ने वहां अच्छा किया था पिछली बार, कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट फेज है ये, ऐसा नहीं है। कांग्रेस तो उनको तो लग जाना चाहिए था। कांग्रेस माइनॉरिटी और दलित ये कॉम्बिनेशन से पिछली बार 10 सीटें जीत करके आई है। आपने सही बोला। हाँ, अब ये समीर जी आपको बता देंगे कि क्यों बिहार से ज्यादा मतलब और काम उनको इस वक्त सूझ रहे हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर मतलब जब उनको बिहार में प्रचार करना था, वो मध्य प्रदेश में पहुंचे और उस समय सचिन राव जो इनके प्रशिक्षण प्रमुख हैं वो संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को, जिलाध्यक्ष को। तो राहुल गांधी पहुंचे तो सचिन राव ने घड़ी देखी और कहा कि हमारे नेता 3 मिनट लेट आए और हमारी परंपरा है कि जो लेट आता है उसे पनिशमेंट दिया जाता है। तो राहुल गांधी ने कहा भैया बताइए मेरे लिए क्या पनिशमेंट है, तो उन्हें पुशअप की पनिशमेंट दी गई। और बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ, जीतू पटवारी ने राहुल गांधी को फाइल सौंपी और बताया कि सर संगठन के अंदर युवाओं को मौका देना है, बुजुर्ग लोग ना खुद काम करते हैं ना युवाओं को काम करने दे रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में युवाओं को मौका दिया जाए। तो दिग्विजय सिंह इस बात से नाराज थे कि भाई युवाओं को इस तरीके से साइडलाइन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने और कमल ने कहा कि भाई हम और कमलनाथ पार्टी के मार्गदर्शक की भूमिका में और पार्टी में संगठन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, सिर्फ युवाओं के भरोसे कैसे चलेगा। तो वहां युवा वर्ग से बुजुर्ग के बीच में थोड़ी बहस हुई। आखिरकार फिर राहुल गांधी ने हस्तक्षेप करा और फिर जीतू पटवारी से कहा कि भाई आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप अपने हिसाब से निर्णय लो, युवाओं को आप आगे बढ़ाइए। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में युवाओं का पल्ला राहुल गांधी भारी कर आए। अब बिहार के अंदर जब राहुल गांधी को जाना था प्रचार करने, तो आप सोचिए बिहार में जो प्रचार कांग्रेस के विधायक मध्य प्रदेश के बिहार में पार्टी संगठन का काम कर रहे थे, उन्हें मध्य प्रदेश बुला लिया गया कि राहुल गांधी पचमढ़ी आ रहे हैं तो आप प्रचार छोड़िए, पचमढ़ी पहुंचिए। उन्होंने कहा साहब हम प्रचार कर रहे हैं, तो बोले नहीं राहुल गांधी आए। तो राहुल गांधी तो प्रचार करने गए नहीं, और जो वहां संगठन का काम देखा ना वो सब राहुल गांधी को चेहरा दिखाने के लिए पचमढ़ी बिहार छोड़कर आ गए। बिहार के चुनाव में मध्य प्रदेश से वहां के प्रवक्ता, संगठन मंत्री सारे वहां पर जमे हुए हैं और कोई 1 महीना से वहां पर बैठक में सबको बुला रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को हैंडल कर रहे हैं। अरे ये कौन सी बात हुई? कभी तो आप कहते हैं कि मोदी शाह की तरह वो अगले चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी आप कहते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं, तो उसमें नहीं, कोई तो काम करने दीजिए ना। वो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं भाई, 2028 में आएगा मध्य प्रदेश चुनाव, तब आप लोग कहेंगे कि तैयारी नहीं की। नहीं, वो उन्होंने एक्चुअली बोला यही है
कि वोटर लिस्ट जांचनी शुरू कर दो, 28 में जीतना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो थोड़ा सा उनको समझ में आ गया कि वो अभी तक शॉर्ट टर्म कर, अब लॉन्ग टर्म कर। सर 2007 में भी यही लॉन्ग कहा टर्म था। के लिए थोड़ी जगह भी ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा ध्यान के आप साथ करना। गलत सलाह मत दीजिए तो राहुल जंगल में जाकर के ही होगी तैयारी। नहीं तो जंगल में थोड़ा ध्यान अच्छे से लगता है, थोड़ा वातावरण अच्छा है। पचमढ़ी लोग क्यों जाते हैं? अच्छा ठीक है, बात को आगे बढ़ाते Relax रहते हैं और भी खबरें क्योंकि जुड़ जाएंगी इससे, फिर वैसे आपका comment वैसे मैं पूरा लेता हूं, सर। 1998 में भी शायद पंचमढ़ी राहुल गांधी की उम्र मेरे ख्याल से तो 55 साल है। 55 साल रहा है ना कांग्रेस। एनीवे, में राहुल गांधी को बहुत फिर भी युवा नेता माना जाता है, कहा जाता है। उनकी पार्टी उनको यूथ आइकॉन कहती है। और राहुल गांधी का चाहे टी शर्ट पहनना हो, चाहे उनकी भाव भंगिमा, सब यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए। अमर तो उनके आसपास योगी आदित्यनाथ की भी है। मुझे लगता है योगी जी छोटे ही होंगे, छोटे होंगे एक आध साल। हाँ। तो राहुल, अब योगी आदित्यनाथ को तो कोई यूथ आइकॉन या युवाओं का नेता केवल ऐसे तो नहीं पुकारता। योगी आदित्यनाथ मास लीडर है, ये तो कांग्रेस का भी कोई नेता मानेगा। जहां सबसे ज्यादा डिमांड होती है किसी भी चुनाव में नरेंद्र मोदी के बाद, तो वो योगी आदित्यनाथ की होती है। और तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, जहां ये जाते हैं जबरदस्त भीड़ आती है। पेड़ों पर चढ़ जाते हैं लोग, छतों पर चढ़ जाते हैं, बिजली के खंभे पर चढ़ के योगी आदित्यनाथ का भाषण सुनने के लिए लोग पहुंचते हैं। और वो खुद भी ये चाहते हैं कि मेरे को इस इमेज में नहीं बनना है भाई, यूथ लीडर वाली इमेज में नहीं, लीडर ही बनना है तो मास लीडर बनो। वैसे जननायक उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी राहुल जी को भी कहती है। अब इनकी कुछ बातें आपको सुना देता हूं, फिर ये तुलना हम अगर चाहेंगे बाकी मेहमान तो हम लोग कर लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि पंचर बनाने वालों को बिहार की सत्ता नहीं सौंपनी है। बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर दिया आपने तो बिहार का विकास पंक्चर हो जाएगा। फिर उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि आपको देश में जिन्नावादी सोच से भी उसके चौकन्ना रहना है। देश में दूसरा जिन्ना पैदा नहीं होना चाहिए। एक ने धर्म के आधार पर देश बांट दिया था, अब जाति के आधार पर देश को बांटने वाला जिन्ना है। कि बहन और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। हम उन कारणों को ढूंढें जो समाज को बांटने वाले हैं। ये जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। हमें याद करना होगा, अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए। और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना। त्रिपाठी जी नाराज तो नहीं होंगे, मैंने कोई तुलना नहीं की थी राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ की, उम्र की तुलना की थी केवल। नहीं, ये ठीक ही किया आपने, दोनों कोई तुलना नहीं है। योगी जी कुछ भी कर लें, राहुल जी की तरह कभी वो जा सकते हैं। कौन सा द्वीप था, क्या नाम था, नमो भूल जाते हैं, लंकावी द्वीप, कभी जा सकते हैं? उस तरह से नहीं जा सकते हैं। जिस आदमी का राजनीतिक जीवन हो वो इस तरह से कैसे कर सकता है जैसे राहुल जी कर देते हैं? अच्छा, हम तो समझ नहीं पाते। अभी योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो वो सपा वाले और कांग्रेस वाले एक निकालते हैं कि योग कर रहे थे तो थोड़ा पैर उनका हिल गया। अब पैर तो उनका योग करते हिल गया, लेकिन यूपी की सत्ता ऐसे मजबूती से पकड़े हुए हैं कि कोई नजर ही नहीं आ रहा है। और राहुल जी देखिए, बढ़िया पुशअप, बढ़िया पुश पुट मोटर देयर, क्या क्या वो बोलते रहे। नहीं, ये ठंडी में भी बढ़िया टी शर्ट। हर्षवर्धन जी, वो पनिशमेंट नहीं था, उनका जो शौक है, सर मैं फिर कह रहा हूं, वही उनको कहा गया था। अगर कोई मिस्टर इंडिया जैसा कुछ होता तो उसमें राहुल जी, हमारी तरफ से भी हमारा वोट भी उन्हीं को जाता। शारीरिक सौष्ठव प्रतियोगिता के इस देश के सबसे ज्यादा अगर कहें कि सर्वोच्च योग्यता किसकी है तो राहुल जी की। कहीं योगी जी टिकते ही नहीं, आप तुलना क्यों करेंगे? योगी जी को लगाइएगा तो कहेंगे अरे कहां आप जो है उस तरह से शारीरिक सौष्ठव वाला कुछ है नहीं। लेकिन जो काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, क्या आज देश में एक आवाज योगी आदित्यनाथ की निकलती है तो एक उनका जो समर्थक हो रखा है वो चार्ज नहीं हो जाता है? यही तो नेता चाहिए ना। नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनका समर्थक चार्ज हो जाता है, राहुल गांधी बोलते हैं तो उनका समर्थक क्या करता है, देखो कुछ गड़बड़ न हो जाए भाई, ऐसा ना हो कि इसके बाद फिर अभी झड़ाना फुकाना पड़े, बहाने बनाने पड़े। मुझे लगता है कि सचमुच, मतलब मैं फिर कहूंगा तो फिर आज अभी वही आ जाएंगे लोग, लेकिन सोनिया जी को थोड़ा सा रहम करना चाहिए कांग्रेस पार्टी का।
देश नहीं, कांग्रेस पार्टी। क्या करें? नहीं मतलब विकल्प है भाई, उनको अपना जीवन जीने दे। राहुल जी को शशि बहुत थरूर है। अत्याचार हो रहा है उनके साथ। शशि थरूर है विकल्प। आता हूं सर, हम उस पर आते हैं अभी। शशि थरूर जी भी आज चर्चा में हैं, लेकिन आपने कहा जो वो काम करते हैं फिर वो काम पूरा होता है योगी जी का। अब जो उन्होंने बातें कही सर, जाति भी आ गया उसमें, धर्म भी लपेट लिया, पंक्चर बनाने वालों की सरकार नहीं आनी चाहिए। देखिए योगी जी मास लीडर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को भी इस पर बहस नहीं करनी चाहिए। बल्कि बहुत सारे लोगों को इसी से थोड़ी परेशानी है पार्टी में कि वो बड़े मास लीडर हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि योगी जी को मैं वैसे सलाह नहीं दे सकता, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा का पूरा कलेवर बदला है, वो अपनी सब चीज़ों को अपने और मजबूत चीज़ों के साथ पेश करता है। योगी जी को लोडेड स्टेटमेंट से बचना चाहिए। मास लीडर में कई बार ये लालच हो जाता है, आपको लगने लगता है, लोभ लगता है कि नहीं कुछ ऐसा नहीं बोला इस मीटिंग में तो कोई बात ही नहीं बनेगी। तो ये जो क्या कहना चाहिए हेडलाइंस के लिए जो लोभ बन रहा है ना योगी जी का, वो बहुत फ़ायदे वाला नहीं है उनके लिए, खासतौर से नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए। पॉपुलर में हो सकता है कि और 10-20 लोग ज़्यादा बढ़ जाए, बाकी उनको सोचना है, हमें तो इस पर कोई सलाह नहीं देनी। मैं अपनी जो समझ है, जो मुझे लगा वो मैं कह रहा हूँ, मैं राय नहीं दे रहा हूँ योगी जी को, ठीक है। ये है राहुल जी मास लीडर नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो अपने डिक्लेयर कर दिया आपने आज? नहीं मतलब उस तरह से पार्टी उनकी ऐसा मानती है कि भाई वो पार्टी उनको उस तरह से नहीं लेती, वो जो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना कि आप उनकी मजाक उड़ा रहे हो। ये कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के रहते हुए हो सकता है कि वो कह दे कि भाई हमारे यहाँ लेट आने पर पनिशमेंट होता है और आप 2 मिनट के लिए वो 10 पुशअप लगाइए। सर अब आपने भी ऐसी बात कह दी। अरे वो राहुल गांधी को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, ठीक है, शौक पूरा करने के लिए। सर बात मैं वही कह रहा हूँ कि वो कोई पनिशमेंट रही होगी? पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अरे इतनी बात थोड़ी है, वहां पर तो कोई ऐसी पार्टी तो नहीं है जहां से लाइन वहीं से शुरू होती है जहां खड़े होते हैं। इसमें क्या शक है आपको? हाँ? क्या शक है इसमें, मुझे बताइए। नहीं शक है ना, शक की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ वो उनको पनिशमेंट के तौर पे, मैं यही बात कह रहा था कि आप पनिशमेंट के तौर में, वो एक इमेज मेकिंग के लिए भी काम में आता ना कि ठीक है पुशअप करके भी एक पॉजिटिव इमेज उनकी बनाने की बात है। लेकिन राहुल जी को भी ये समझना चाहिए कि राजनीतिक जीवन में रहकर आप ये नहीं कह सकते कि ये सवाल आपको पूछने कि नहीं पूछने, बल्कि व्यक्तिगत भी सवाल हो कई बार वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत भी कुछ नहीं रह जाता। बहुत बार होती है, हम लोग चर्चा करते हैं कि व्यक्तिगत आरोप नहीं हो लेकिन सवाल तो हो सकते हैं। क्या कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो राहुल गांधी कमलनाथ को ये बोलते हो कमल है, वो उनके स्टाइल में, अंग्रेजी वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, उनको कौन दंडित कर सकता है सर? वो खुद धर्मदंड और राजदंड लिए हुए बैठे हुए हैं, अगल बगल 2 कटार। उनको कौन बोल सकता है? वे ये गलतफहमी किसी को नेतृत्व के पास हमेशा धर्मदंड होता है। नहीं, देखिए जो भी हो किसी भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अनुशासन की एक अलग चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रधानमंत्री को ऐसा कह देगा या अमित शाह जी को ऐसा कह देगा, मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूं इस मुद्दे पर। लेकिन राहुल गांधी का कद कांग्रेस पार्टी के अंदर बिल्कुल अलग है। राजशाही परिवार का राजा जो है वो राजा ही होता है, उसके सामने कोई किसी की हैसियत नहीं है कि उसे कह दे कि तुम्हें पुशअप करना है। वो उनको जिसे हम कहते हैं ना हल्के फुल्के अंदाज में, उनके लिए भी अच्छा लगा। ये आपने कहा ना इमेज बिल्डिंग, वो इमेज बिल्डिंग के लिए वो बहुत अच्छा है। वो अब जो तालाब में कूद गए थे वो क्या था? वो चुनाव के लिए जो है उनको लगा कि अरे नाम ये कर देने से, यदि उनको सलाह दिया गया होगा, किसी ने सलाह दिया होगा कि भाई इसमें यदि मल्लाहों का यदि आपको चाहिए वोट चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा उसमें तो कोई बुरी बात नहीं दिक्कत है मेरे को, उसमें कोई लेकिन यदि आप कहेंगे कि वो उनके राजनीतिक चातुर्य का या उनके राजनीतिक कौशल का वो हिस्सा रहा है, उन्होंने किसी ने समझाया होगा, वो खुद हो सकता है, तो वो ऐसा उनको जब कोई कहेगा तो काम कर डालेंगे। लेकिन आप लोग मूल बात पे बात नहीं कर रहे हैं कि ये कहा गया कि ये पूरा प्रशिक्षण अनुशासन तय करने के लिए था। आप लोग मूल बात पे बात ही नहीं कर रहे हैं। जिस कार्यक्रम में वो गए थे, जिस कार्यक्रम में थे, जिसपे आप लोग कह रहे हैं उनको दंड मिला। अरे भाई पुशअप तो उनको आनंद आता है, दंड तो तब होता है जब कहते हैं कि बिहार 10 दिन रहो।